रात के टाइम बार बार टाइम चेक करते हुए और नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे करते करते 3:30 हो गए एंड मैंने उठना था 4:30 पे। इस टाइम भी मैं यही प्रे कर रही थी कि यार 1 घंटा ही नींद आ जाए। पर कभी कभी होता है ना ऐसा कि नींद ही नहीं आती, और मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है। अगर मैं सुबह जल्दी भी उठी हूँ, अगर मैं जब 4:30 भी उठ जाती हूँ ना, उसके बाद भी कभी कभी मुझे रात 12 बजे भी नींद नहीं आ रही होती है। तो फिर मेरे को नींद आई ही नहीं। ऐसे करते करते 4 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि अब रहने ही दो, सोना, उठते हैं पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे साथ पता क्या होता है, अगर मैंने अपना दिन एक सर्टन वे में प्लान किया है ना, कि मेरे को सुबह इतने बजे उठना है, उठ के मुझे ये पढ़ना है, और अगर वो स्टार्ट अच्छी ना हो या फिर वैसा प्लान दिन ना जाए, तो फिर आई फील वेरी डीमोटिवेटेड एंड फिर मेरे से आगे के टारगेट्स भी नहीं पढ़े जाते अच्छे से। आई नो इट्स अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अनएक्सपेक्टेडली आपका दिन जो होता है वो किसी वजह से वैसा नहीं जाता। तो उसके बावजूद भी आपके पास जितना टाइम है, आपको उस टाइम में अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 10 घंटे पढ़ना था और आपका सपोज़ हाफ डे कहीं पे बिज़ी हो गए आप एंड आपको काम पड़ गया, उसके बाद भी आपके पास हाफ डे है एंड आप फिर भी 5-6 घंटे अच्छे से पढ़ सकते हो। बट यही एक चीज़ है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लैग करती हूँ। अगर मेरा आधा दिन अच्छा नहीं गया है ना, तो मैं फिर वो अगला आधा भी ऐसे रिग्रेट या गिल्ट में ही निकाल दूँगी। एंड यू नो कि 5 आवर्स बेटर है कुछ ना पढ़ने से, एंड कंसिस्टेंसी बेटर है कुछ ना पढ़ने से। तो ये मुझे लगता है कि मेरे में एक सबसे बड़ी कमी है एंड जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ ओवरकम करने की। एंड जिस टाइम पे मैंने अपनी एग्ज़ाम्स की ये जर्नी स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उससे लेकर अभी तक मैं अपने आप को देखूँ तो आई हैव ओवरकम्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और बहुत चीज़ों पे खुद मतलब बहुत चीज़ों में मैंने चेंजेस लाए हैं अपने में। एंड आई हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड मोर ओवर कि वो रियलाइज़ किया मैंने कि एक दिन में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर फिर भी आप रात को बोलो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं 1 घंटा ही पढ़ लूँ, वो फिर भी बहुत अच्छा है रेदर देन वेस्टिंग योर होल डे। क्योंकि जब आप अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हो ना, बिल्कुल बुक से कनेक्ट नहीं रखते हो ना, तो यू डोंट नो, बट अच्छा आपका नहीं मुझे पता, बट मैं अपना बताती हूँ। तो मेरे को ना फिर नेक्स्ट डे वो कनेक्ट वापस लाने में बहुत टाइम लगता है एंड आई जस्ट फील डिसकनेक्टेड। आई डोंट नो वाई। बट अगर मैंने दिन में 1 घंटा भी पढ़ा होगा ना, तो नेक्स्ट डे आई विल बी हैविंग दैट मोमेंटम टू कंटिन्यू अगेन। सो यही बस मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि स्मॉल प्रोग्रेस इज़ स्टिल अ प्रोग्रेस। अगर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है किसी भी वजह से, या फिर आपका मूड नहीं है पढ़ने का, या फिर कुछ भी है, तो आप बस पढ़ने बैठ जाओ। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पढ़ना बेटर है कुछ ना पढ़ने से। आई रिपीट इट अगेन, 1-2 घंटे पढ़ना भी बेटर है। ये सोच रहे हो कि यार 2 घंटे ही तो पढ़ना है, ऐसे मैंने 10 घंटे पढ़ना था, कुछ नहीं होता ऐसा। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, जो टाइम बचा है उसको एटलीस्ट यूटिलाइज़ कर लो। एंड बहुत बार क्या होता है ना कि हम खुद भी ये चीज़ें समझ नहीं पाते। एंड वन मोर थिंग, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या, हमेशा ऐसा ही होता है दैट हमें सब कुछ पता होता है, वी नो एवरीथिंग कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, बट स्टिल हम वही चीज़ों को कमिट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि हमें रोज़ पढ़ना है, बच्चे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट स्टिल हम नहीं पढ़ते कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है। वी नो कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, वी नो कि कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम सब जानते हैं। बट फिर भी हम अपने मन की सुन लेते हैं कि यार मन नहीं कर रहा, छोड़ो, मन नहीं कर रहा यार, छोड़ो। तो इसीलिए क्या होता है ना कि कभी कभी रिमाइंडर सुनना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ ना चीज़ें, तो ये आपको ये चीज़ें हिट करेंगी कि हाँ बात तो सही है। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप जानते नहीं हो। दीज आर सिंपल थिंग्स विच एवरी वन नोज। लाइक इन द सेम वे मुझे भी सब पता है, बट कभी कभी होता है ना वो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर चाहिए होता है। तो वो आप किसी यूट्यूब वीडियो से, या फिर कुछ मोटिवेशनल देखकर, या फिर खुद से बातें कर कर खुद को बोल सकते हो। जैसे कि मैं तो बहुत बार करती हूँ, रात को सोते समय खुद से बात की, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने का नहीं है। एंड आई थिंक इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। अपने खुद के सोल से बातें करना इज़ कम्प्लीटली ओके। सो
ओके, तो मैंने आपको आज वेलकम तो किया ही नहीं। सो हे एवरीवन, वेलकम। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है वेलकम वैसे, बट चलो कोई बात नहीं। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अभी आपको बहुत कुछ बताना है। सो लास्ट वीक कोई वीडियो नहीं डाली थी मैंने, तो मैं उसका अपडेट दे देती हूँ थोड़ा सा। लास्ट वीक मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहा था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ जिसमें मुझे लग गई थी थोड़ी सी आई पे। वो मैंने इंस्टा पर शेयर भी किया था, अगर आप मुझे वहाँ देखते हो तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं वहाँ पे फॉलो करते हो तो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे दिन में अपडेट्स देती रहती हूँ। तो कुछ दिन थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लो भी थी, एंड बट स्टिल आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लास्ट का वीक अपने आप को जितना पुश किया है ना, आई डोंट थिंक सो कि मैंने अभी तक की अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कभी भी ऐसे किया होगा। अदरवाइज़ जब मैं पहले लो होती थी ना, तो मैं फिर वो एक हफ़्ता पढ़ती नहीं थी। ऐसा मेरे साथ हुआ है बहुत बार कि एक हफ़्ता पूरा पढ़ना ही नहीं, बुक्स को हाथ लगाना ही नहीं। बट अभी मैंने अपने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अगर मेरा बिल्कुल मूड ज़ीरो है ना, स्टिल आई पुश माई सेल्फ कि कुछ तो पढ़ना है यार, पढ़ना है, बस बात ख़त्म। और कुछ सुनना ही नहीं है कि पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ा गया बट पढ़ना है। तो लास्ट वीक आई एम रियली हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि मैंने किस तरह से वो वीक निकाला, बट पढ़ा भी। उसके बाद आते हैं अभी मेरी रूटीन क्या है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ 4:30 पे, मैक्सिमम 5 तक, बट अभी मैं 4:30 उठ रही हूँ। एंड सुबह उठते ही 4 आवर्स में पढ़ती हूँ कंसिस्टेंटली, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। बीच में 10 मिनट्स की ब्रेक होती है, एंड मैं 90 मिनट्स का सेशन रखती हूँ, देन 10 मिनट्स ब्रेक। एंड ब्रेक्स को एक्सक्लूड करके आई एम सेइंग 4 आवर्स। सो लाइव सेशन में करती हूँ सुबह। एक्चुअली जो मेरा फ़ोन है ना, उसकी बैटरी डेड हो जाती है, एंड मुझे बिल्कुल प्रोफेशनल वाला लाइव करना नहीं आता है। तो जो मैं ऐप यूज़ करती हूँ लाइव के लिए, वो बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है। तो मैक्सिमम एक स्ट्रेच में 4 आवर्स का लाइव ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए वही होता है। कभी कभी तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो फिर मुझे जल्दी बंद करना पड़ता है 3 आवर्स के बाद ही। बट मैं पढ़ती हूँ सुबह 4 आवर्स का सुबह सेशन किया कंसंट्रेशन के साथ, जिसमें मैंने अपने स्टेट के एग्ज़ाम का पढ़ा था। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे यूपीएससी में 2 अटैम्प्ट्स हो गए हैं। सो इस साल से ही मैंने अपना स्टेट एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ यू कैन फील कि जब आपका 2 बार अटैम्प्ट नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ तो हो हाथ में। तो फिर इसीलिए मैंने इस साल से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया अदर एग्ज़ाम्स के लिए। अदरवाइज़ मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो अभी मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, बट बीच में कुछ टाइम मैं अपने स्टेट के एग्ज़ाम के लिए देती हूँ, क्योंकि जो प्रीलिम से पहले है, मे बी मार्च में हो जाए। तो सुबह मैंने वही पढ़ा था जिसमें मैंने मैथ्स किया था, एंड सोशियोलॉजी की थी, एंड इंग्लिश की थी, वो सब किया। उसके बाद अब मैं रात को बिल्कुल नहीं सोई थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं सो गई थी 2-3 आवर्स के लिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं सोई थी। तो अब तो एनर्जी चाहिए थी ना पढ़ने के लिए पूरा दिन, तो इसलिए मैंने सो लिया था। उसके बाद मैंने दोपहर को एक मॉक दिया था ज्योग्राफी का। हाँ, लास्ट वीक मैंने अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी, एक्सेप्ट मैपिंग बची है थोड़ी सी, बट ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी। तो वो मैंने मॉक दिया था, जिसमें स्कोर लगभग ठीक था। बट जब मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू किया ना ऊपर से, तो आई रियलाइज़ कि कितनी चीज़ें मुझे आती थी और मैंने गलत की हैं, एंड इसी चीज़ को मुझे सीखना है। बट एनालिसिस मैं कल करूँगी। एंड उसके बाद आज से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करती हूँ ना, तो आई स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर एंड आई गेट स्टक इनटू इट, क्योंकि मुझे आर्ट एंड कल्चर एंड मीडिएवल इतनी पसंद नहीं है। मॉडर्न स्टिल आई कैन बेयर, तो इसलिए इस बार मैंने मॉडर्न से ही स्टार्ट किया, एंड वो स्टार्ट किया। तो आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट पहले ओवरव्यू लिया, प्रीवियस क्वेश्चंस देखे कि किस तरह से मुझे अप्रोच करना है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। बट स्टिल अगर हम क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो वी नो कि कुछ इंपॉर्टेंट कोर एरियाज हैं जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। वो मैंने पढ़ा था शाम को, एंड उसके बाद डिनर में आज खाना खाने से मेरे को मन नहीं कर रहा था, मैगी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मैगी बनाई थी डिनर में। डिनर करने के बाद फिर रात को मैंने थोड़ा सा और छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक करंट अफेयर्स एंड ऑल। एंड उसके बाद रात को मैं सो गई थी कोई 12 बजे। तो मेरी अभी रूटीन यही चल रही है, 12 बजे मैं सोती हूँ, 4:30 उठती हूँ, एंड उसके बाद सुबह जब 4 घंटे का सेशन अच्छे से करके बीच में थोड़ी नींद ले लेती हूँ। तो क्योंकि अभी कम हो रही है ना स्लीप, तो वो दोपहर को थोड़ा सा नैप लेना ज़रूरी पड़ जाता है। जिस दिन तो मैं सोई नहीं थी, उस दिन मैंने 3-4 घंटे की ली थी, बट ऐसे मैं 1 घंटे की ही लेती हूँ। तो अभी तो यही रूटीन चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय।